जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनहा पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते माह ओलीडीह थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीकांड मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक पिस्टल, देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और अपराधी के 2 मोबाइल बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक 29 सितंबर को मानेगो के ओलीडीह थाना क्षेत्र में अपराधियों द्वारा विकास गुप्ता की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी, जिसके बाद सभी अपराधकर्मी वहां से भाग खड़े हुए थे। जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने कांड में शामिल उमेश दास सहित 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों युवकों की गिरफ्तारी गालूडी टोल प्लाजा के पास से की गई है। इन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। फिलहाल तीनों अपराध कर्मियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है, जिसकी जानकारी जिला एसएसपी किशोर कौशल ने एक प्रेस वार्ता कर दी है। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता इन दिनों लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न बस्ती इलाकों में घूम घूमकर पैदल जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को उन्होंने धतकीडी के विभिन्न बस्तियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घर घर पहुंचकर क्षेत्र की जनता से मुलाकात किया। वैसे इनके जनसंपर्क अभियान के दौरान भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं बुजुर्ग महिलाओं ने भी प्रत्याशी बन्ना गुप्ता को अपना आशीर्वाद दिया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जो अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, ये उनके द्वारा एक सेवक बनकर कार्य करने का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों में एक भी व्यक्ति को निराश नहीं किया है, बल्कि हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। वहीं एनडीए प्रत्याशी सरयू राय को उन्होंने भगोड़ा करार देते हुए कहा कि इसी विधानसभा क्षेत्र सरयू राय को जनता ने आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजा था, लेकिन उन्होंने विगत विधानसभा चुनाव में यहां के जनता को धोखा देकर पूर्वी विधानसभा भागे थे, जबकि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जो वो पश्चिम से भी लड़ सकते थे। और फिर से इस बार वे भागकर पश्चिम में आए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें पूर्वी से इस बार वोट नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार फिर जमशेदपुर पश्चिम की जनता ऐसे भगोड़ा नेताओं को दरकिनार करेगी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शिवशंकर सिंह द्वारा नामांकन के उपरांत जोर शोर से जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। सोमवार को उन्होंने गोलमुरी स्थित कार्यालय में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित होकर अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बनाए। शिवशंकर सिंह ने तमाम कार्यकर्ताओं को पूरे विधानसभा क्षेत्र में जन जन तक पहुँचने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग उन्हें बागी कह रहे हैं, जबकि उन्होंने पूर्व में ही स्पष्ट किया था कि वे भाजपा से नाराज नहीं है, बल्कि परिवारवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद जब पार्टी पर हावी होने लगे तो उन जैसे जमीनी स्तर के नेता इसका अवश्य ही विरोध करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए। वहीं उन्होंने अपने जीत को सुनिश्चित करार देते हुए कहा कि विगत 25 वर्षों से वे निस्वार्थ जन सेवा करते हुए आए हैं और जनता की तरफ से भी उन्हें अपार प्रेम मिल रहा है, और इस बार भी 2019 विधानसभा चुनाव की तरह ही निर्दलीय प्रत्याशी यानी उन्हीं की जीत होगी। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का एजेंडा चला रहे हैं। वे अपनी निश्चित हार को देखते हुए बौखलाहट में दूसरों पर अनाप शनाप आरोप लगाते चल रहे हैं। ये बात एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामबाबू तिवारी, चंद्रशेखर मिश्रा, पूर्व जिला महामंत्री राकेश सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि दूसरों को दलाल कहने वाले अजय कुमार ने टेल्को यानी टाटा मोटर्स के डीजीएम रहते हुए मजदूरों का जो अहित किया, उसे शायद ही लोग भूले होंगे। अजय कुमार ने इनिशिएटिव बोनस और एडिशनल बोनस, जो उत्पादन और गुणवत्ता पर आधारित था, में कटौती कर फिक्स कर दिया। इससे मजदूरों को भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। उन्होंने कहा कि अजय कुमार ने बड़ा मजदूर विरोधी कदम उठाते हुए टेल्को के श्रमिकों की चिकित्सा सुविधा में भारी कटौती की। जिन बस्ती वासियों के लिए अजय कुमार आज 8-8 आंसू बहा रहे हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने कम दमन चक्र चलाया था। बर्मा माइंस लॉन्ग टाउन बस्ती के बाशिंदे भी अभी नहीं भूले होंगे कि एसपी अजय कुमार ने उन पर कितनी लाठियां बरसवाई और कितने मुकदमे किए। इसका दंश वे आज भी झेल रहे हैं। भुयानडीह के निर्मल नगर, कल्याण नगर, भुया नगर में पानी के कनेक्शन को लेकर आंदोलनरत बाशिंदों पर दमन चक्र भी याद ही होगा। उस आंदोलन में तत्कालीन विधायक रघुवर दास सहित दर्जनों नागरिकों की धुनाई इसने टाटा प्रबंधन के इशारे पर की थी। सीताराम डेरा उरांव बस्ती जहरीली शराब कांड भी इनकी काली करतूतों का नमूना है। प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने के लिए भाजपा के आंदोलन को किस तरह इसने कुचला, उस समय के विधायक रघुवर दास सहित कई लोग इसके दमन का शिकार हुए थे। बर्मा माइंस लोन टोन बस्ती को एसपी रहते उसने खुद आधी रात को तोड़वाया और बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया, जिसे बाद में स्थानीय विधायक रघुवर दास ने दूसरी जगह बसाया। हार की डर से भाजपा बौखलाई बीजेपी, अजय को बदनाम करने का प्रयास, ये बातें कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री देविका सिंह ने कहा। कांग्रेस नेत्री देविका ने सोमवार को भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा अपनी हार के डर से बौखला गई है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पूर्णिमा दास को ये पता नहीं है कि जमशेदपुर राज्य नहीं एक शहर है, ऐसे प्रत्याशी जनता का क्या कितना भला कर पाएगी। इतना नहीं, वो चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रही है।
इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। ऐसे में वो जनता का क्या भला कर पाएगी। अजय एक शिक्षित एवं सुलझे हुए व्यक्ति है, जिन्हें भाजपा द्वारा बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।